प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते जनता, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग को चैप्टर नंबर 6 मॉड्यूल 2 का। समझ में आया? मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर समझ लो दूसरा, और ओवरऑल पूरे सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 6 6 चैप्टर मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोग के सामने। ये चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड, ये चैप्टर का नाम है पॉइंटर्स एंड एरेस। चैप्टर का नाम क्या है? पॉइंटर्स एंड एरे। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक है पॉइंटर्स और दूसरा क्या है? एरे। तो अभी हम लोग फिलहाल एरे पे तो काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स काम कैसे करता है, पॉइंटर्स क्यों लाया गया है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा तुम्हारे को यहाँ पे थियरी बता दूंगा। पूरा तुम्हारे को इसके फायदे नुकसान एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम्हारे को इसकी पूरी थियरी मैं लिख के भी बता दूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे पहले बोर्ड पे करेंगे, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर इसके बाद आप लोग को थियरी वही सेम फॉर्मेट पूरा मैं आप लोग को डिटेल दूंगा। थियरी का माना हो जाता है नोट्स। आप मेरे हुई नोट्स को कवर कर लेना, कहीं गूगल वगैरह पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वही आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, वही आपको थियरी भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स के ऊपर। क्लियर है? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा अभी इंट ए इक्वल टू 10, तो एक मेमोरी बनेगी। तो ये मान लो ये मेमोरी बन गई। इंटीजर है, कितना बाइट्स लगेगा? 4 बाइट्स। समझ में आया? ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। कौन है ये? ए है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। ये जब मेमोरी में गया तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ रहेगा ना। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारे घर में कोई बंदा घुसता है 50 किलो का 80 किलो का, वो कहीं ना कहीं तो बैठेगा। तो फिर मैं पूछूंगा भाई कहाँ बैठा हो? तुम लोग बोलेंगे भाई सोफे में बैठ गया, भाई कुर्सी में बैठ गया, मतलब कुर्सी की जगह खा लिया उसने, सोफे की जगह खा लिया। वैसे ही यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में भी जब भी कोई चीज़ वेरिएबल बनता है तो एक मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं बैठता है। तो मान के चलो ये पोजीशन, इसका जो लोकेशन है 1000 वाले पोजीशन पे बैठा है, समझो 1000 पोजीशन में बैठा है। अगर कोई दूसरा बंदा आ गया, अगर दूसरा बंदा कोई बैठ रहा है तो यहाँ पे कितने में बैठेगा? 1004। कितने का गैप रखेगा? 4 का तो रखेगा ना भाई, इंटीजर है, 4 बाइट का डिफरेंस होगा। समझ में आया? देखो ये रखा है 1000 पे बैठा है, ये किस पे बैठेगा? 1004 पे बैठेगा। तो ये जो एरिया है इसको बोलेंगे एड्रेस। अब ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू। और ये जो ए है इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। याद रखो, जो हर एक चीज का एड्रेस बनेगा यहाँ पे, हर एक वेरिएबल का क्या बनेगा? एड्रेस बनेगा। ये चीज दिमाग में बिठा लो, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं जहाँ पे जिसका एड्रेस नहीं बनेगा। तो समझ में आएगा तुमको क्या है? वैल्यू क्या है समझ में आया, एड्रेस क्या है समझ में आया, वेरिएबल क्या है समझ में आ गया रहेगा। अब यहाँ पे एक पूरे मेमोरी में ये चीज़ स्टोर हो गई है। अभी यहाँ पर पॉइंटर का रोल देखो क्या होता है। मैंने लिखा इंट पॉइंटर। पॉइंटर मतलब एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल, ये तो एस्ट्रिक सिंबल। मैं यहाँ पे लगा दिया बी, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? बी। तो मेरा पॉइंटर रेडी हो गया, मेरा पॉइंटर रेडी हो गया, मतलब एक बी की मेमोरी बन गई। ठीक है, मेमोरी बन गई। कितने, कौन सा है? इंटीजर है। कितने बाइट का होगा फिर? 4 बाइट्स का होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जो चीज़ आ गई ये बोलती है कि भाई ये साधारण वेरिएबल नहीं है, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल की पहले तो पहचान देखो। अगर ये दिख गया वेरिएबल के बाजू में तो ये कौन सा हो जाएगा? पॉइंटर। अभी सर तुम लोग बोलेंगे सर अगर a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉइंटर नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं लिखाऊं इंट पॉइंटर b, मतलब ये एक वेरिएबल बन गया। कौन से चीज़, कौन से टाइप का? पॉइंटर टाइप का, इंटीजर में पॉइंटर टाइप का। अगर देखो इधर मैंने कभी एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा इंट पॉइंटर। वेरिएबल बनाना कितना आसान है, c लिखा, ये मैंने यहाँ पे वो कर दिया, एस्ट्रिक लगा दिया। या तो तुम ऐसा बना दो, 3 कंडीशन इसका दिखा दो कैसा कैसा बना सकते हो तुम लोग पॉइंटर। इसको थोड़ा हटा दूं, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो मैं अब इसको हटा के बताता हूं, आप लोगों को पूरा समझाऊंगा पॉइंटर होता क्या है, क्या काम आता है, क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले देखो इधर मैंने लिखा इंट, अगर मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक डाला और सी ऐसा लिखा तो क्या ये चलेगा? तो ये चलेगा, आंसर इसका राइट है। अगर मैंने लिखा इंट स्पेस दे दिया पॉइंटर के यहाँ पे, फिर से एक स्पेस दे दिया, ऐसा कर दिया, इंट मल्टीप्लाई बाय सी। दिखने में तो ये लग रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, स्पेस को ये इग्नोर मारेगा। स्पेस को क्या करेगा? ये इग्नोर मारेगा। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर मैंने लिखा इंट सी, ये भी राइट है। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने लिखा इंट सी पॉइंटर, क्या ये राइट है?
लाला ये इनकम्प्लीट है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग। ये क्या बोलेगा मालूम है, इंट सी मल्टीप्लाई बाई, किसको मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, सेमीकोलन को। बात समझ में आ गई। तो पॉइंटर कभी भी कैसे बनेगा, पहले बनेगा। तो दिख रहा है ये चीज और ये चीज, ये तीनों राइट है मेरा। पॉइंटर ऐसा तुम लोग बना सकते हो। तो जब कोई चीज अगर बनाता हो, जैसे मैं अगर लिखा हूं इंट ए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ जल्दी से। इसको बोलूंगा डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं ये सेम ऐसा लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हो, तो इसको पकड़ लो। अब ये एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा इन पॉइंटर बी, तो इसका मैं क्या बोलूंगा, डिक्लेरेशन। क्या बोलूंगा, DECLARA, डिक्लेरेशन। लेकिन साधारण डिक्लेरेशन है क्या ये वेरिएबल है क्या, वेरिएबल तो है लेकिन कैसे टाइप का है, पॉइंटर है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो किसी ने बोला भाई पॉइंटर को कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल, इंट लिखो, पॉइंटर का नाम, मतलब एस्ट्रिक सिंबल के साथ पॉइंटर का नाम, बस रोक दो इसको। बात समझ में। अभी क्यों बनाते हो अभी सब समझा रहा हूँ, पहले पॉइंटर को बनाते कैसे, ये चीज़ समझ में आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं सारा आपको नोट्स में दे दूंगा। तो अभी देखो पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा इंट, यहाँ पे ऐसा दे दिया ए। अभी आप लोग बोलेंगे सर ए ज़रूरी है क्या, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अब पॉइंटर रखता क्या अपने पास, तो मैंने देखो जैसा बनाया था, मैंने इंट ए लिखा था मैंने इक्वल टू 10। तो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए, ठीक है, बना ये क्या मेमोरी बना, इसके अंदर आ गया 10, इसका ये क्या हो जाएगा मेरा एड्रेस 100 हो जाएगा। तो पॉइंटर क्या बोलता है, मतलब मैं बोलता भाई मेरे को वैल्यू मत दो यार, मैं स्टोर करूँगा ना, एड्रेस स्टोर करूँगा। मैं क्या स्टोर करूँगा, एड्रेस स्टोर करूँगा। तो हम लोग पूछेंगे भाई तो किसका एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे अगर मान लो मैं ये नीचे वाले ए को पूछा भाई तू क्या स्टोर करेगा, तो ये बोलता मैं वैल्यू स्टोर करूँगा। लेकिन साथ में इसके कोने पॉइंटर है, तो ये वाले अगर मैं ए को पूछूंगा तू क्या स्टोर करना चाहता है, तू क्या स्टोर करेगा, तेरा मकसद क्या है, तो बोलेगा भाई मैं एड्रेस स्टोर करूँगा। मैं क्या स्टोर करूँगा, एड्रेस स्टोर करूँगा। तो ये जो ए है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो ए है ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। किसका एड्रेस, तो इसका जवाब आता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। तो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं छोटा सा बना के दिखाता हूँ। मैं लिखा इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इंट पॉइंटर बी बराबर, पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अभी पॉइंटर को इनिशियलाइज करते, देखो ये लाइन को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। सब सिखा चुका हूँ आप लोग को वेरिएबल्स वाले कंसेप्ट में, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है पॉइंटर यहाँ पर, बात समझ में। अब इसको वैल्यू दूंगा मतलब ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा पॉइंटर बी, ये क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस लेगा। तो मैं किसका एड्रेस दूंगा, इसको मैं ए का एड्रेस दूंगा। समझ में आया, ए का एड्रेस मतलब एड्रेस डेरिवेटिव हमको क्या लगेगा, एम्परसेंड सिंबल। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना राम एंड श्याम, तो ए एंड डी जो एंड का उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है ना, तो ये आपको कीबोर्ड में ढूंढना मिल जाएगा। तो मैं ये क्या कर दिया अभी मालूम है, मैंने ए को नहीं दिया, मैंने क्या दिया, ए का एड्रेस दे दिया। मैंने ए का क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। किसने बोला सर उसके अंदर वैल्यू नहीं जा सकती क्या, तो वैल्यू भी जा सकती है, लेकिन मोस्ट अगर वैल्यू जाना होता तो कोई भी सादा ए को ले लेता। समझ में आ रहा है, ऊपर वाले ए पे पॉइंटर के पास क्यों जाएगा, अगर मुझे वैल्यू स्टोर करना है तो ये सिर्फ क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंटर का मेन मकसद क्या है, एड्रेस स्टोर करना। किसका एड्रेस स्टोर करना, तो दूसरे वेरिएबल का। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझो, मैंने लिखा इंट ए पॉइंटर में बराबर, मैंने लिखा फ्लोट बी इक्वल टू 5, नहीं भी दूंगा तो चलेगा, ये ए इक्वल टू एम्परसेंड बी। बात समझ में आ गया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये मेरे को क्या कर देगा, बी का एड्रेस स्टोर करेगा। इसका आंसर है नहीं। ये क्या बोल देगा, भाई पॉइंटर किस में बनाया तूने, ए में बनाया, तो वैल्यू कौन सी डाल रहा है, बी की, मतलब फ्लोट की डाल रहा है। अगर तू भाई इंट का पॉइंटर बना रहा तो कौन सी वैल्यू अपडेट कर उसके अंदर, इंट की वैल्यू अपडेट कर। अगर भाई तू फ्लोट का पॉइंटर बनाएगा, जैसा अगर तुम लोग मान लो फ्लोट का ऐसा लिखते हो, फ्लोट पॉइंटर ए इंट बी इक्वल टू 5, अगर ऐसा तुम लोग लिख रहे हो, मैं लिखा पॉइंटर ए इक्वल टू एम्परसेंड बी, ये काम नहीं करेगा। क्यों भाई, पॉइंटर कौन सा बना है, फ्लोट का बना है, तो उसके अंदर वैल्यू भी कौन सी जाएगी, वेरिएबल भी कौन सा जाएगा, फ्लोट का एड्रेस ही जाएगा, दूसरा एड्रेस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, अगर भाई पॉइंटर बना रहे तो उसमें सेम डेटा टाइप का एड्रेस होना चाहिए। जैसा यहाँ पर देखो बी है तो बी का एड्रेस, ए का एड्रेस इसमें जा रहा है, दोनों सेम डेटा टाइप है। दूसरा चीज़ है सेम डेटा टाइप के लिए काम करे। दूसरा चीज़ पॉइंटर का एड्रेस, इसको ऐसे रेफर किया जाता है, ठीक है, इसको रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। ये जो सिंबल है
इसको रेफरेंस बोलते हैं, और ये जो सिंबल इसको बोलते हैं डी रेफरेंस, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका रेफरेंस मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू हो ये इसके अंदर आ जाएगा। अभी प्रिंट करना छोड़ो, कल ही मैं बता रहा हूँ तुमको एड्रेस कैसे इसके अंदर आएगा, तो ये समझ में आ गया तुमको कैसे इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा अभी तो क्या आउटपुट आएगा वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारा चीज़ मैंने ना तुमको थियरी या नोट्स में बना के रखा है, सारा चीज़ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लगे हाथ इसको अपने खुद का एक नोट्स बनाते रहते रहो, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो देखो लाला कैसा होता है मालूम है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स करके टॉपिक दे दिया मैंने। तो इसमें क्या होता है, पॉइंटर इज डिफाइंड एज ए डिराइव डेटा टाइप दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। मतलब साफ साफ बता दो, ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस स्टोर करने के साथ साथ वो क्या करता है, उसका वैल्यू भी स्टोर करता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ए की वैल्यू 10 है तो 10 को भी स्टोर करेगा। तो हर हम लोग पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं, मेमोरी लोकेशन के जैसे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और देखो ये जो सिंबल है एस्ट्रिक सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी बोलते हैं लोग, एस्ट्रिक बोलते हैं लोग, पॉइंटर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एस्ट्रिक सिंबल से हम लोग पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं, और एम्परसेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं। तो देखो इनिशियलाइज, और अगर मैं इंट का किया हूँ तो मैं फ्लोट का वैल्यू नहीं दे सकता, तो ये भी याद में मैं बताया था आप लोग को। और यहाँ पे पॉइंटर क्या काम आता है, एड्रेस प्रिंट करने का काम आता है, जिससे %u अनसाइंड, यू मतलब अनसाइंड होता है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। तो देखो डिक्लेयर कैसे करते हो पॉइंटर को, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका सिंटैक्स देख लो, सिंटैक्स कैसा है समझ में आ गया। तो वहाँ पे लिखा है डेटा टाइप, फिर पॉइंटर एस्ट्रिक सिंबल, फिर इसके बाद पॉइंटर नेम। तो देखो नीचे मैं 4-5 तरीके बता दिया हूँ। अगर देखो तुम लोगों को पहले यहाँ पे जो मैं हुआ था, उसके बाद मैं नीचे 4-5 तरीके बता दिया हूँ। तो ये 4-5 तरीके तुम लोग देख लो। देखो जो स्टार्टिंग के 3 है वो राइट है, पॉइंटर को इंट से पहले नहीं दे सकते और ना ही पॉइंटर को बाद में दे सकते, क्लियर है। और यहाँ पे देखो 4th और 5th वाला नीचे वो भी लिख के रखा कि ये रॉन्ग तरीका है। और साइज़ क्या है पॉइंटर की, डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप पे। अगर मैंने बनाया इंट का पॉइंटर तो मेरे को क्या दे देगा, ये 4 बाइट। अगर मैं बनाया कैरेक्टर का दे देगा मेरे को 1 बाइट। एकदम सिंपल, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटेक देने से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो डिक्लेरेशन हो गया जनता। अब तुमको मैं दिखाता हूँ इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वैल्यू देना। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, वैल्यू देना। तो देखो नीचे मैं तुमको यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे एक डायग्राम भी तो मैं रखा हूँ राइट साइड में, उसको मैं डायग्राम को बाद में बताता हूँ। देखो नीचे क्या लिखा है, इंट a = 10, मतलब मैंने a को डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में कर दिया। पॉइंटर एक बनाया, डिक्लेरेशन हो गया। उसके नीचे देखो मैंने पॉइंटर के अंदर a का एड्रेस भेजा। तो डायग्राम देखो a का एड्रेस, वो तो वैल्यू हो गई 10, और नीचे देखो उसका एड्रेस है 1000। तो जैसे ही मैं वो लाइन लिखा था पॉइंटर ptr = %a, इसका मतलब जो एड्रेस था ना पॉइंटर का 1000, वो चले गया मेरे पॉइंटर वाले वेरिएबल में। तो जो a का एड्रेस था वो कहाँ चले गया, मेरे पॉइंटर वाले वेरिएबल में। तो इससे ये समझ में आया था हमको पॉइंटर एड्रेस स्टोर भी करता है। ये लाइन में तुमको मैं बता रहा हूँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल लाइन में। तो इंट a ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन बेसिक सा a का। लेकिन अगर मैं नीचे लिखा देखो इंट पॉइंटर ptr = %a, इसका मतलब क्या हो जाता है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर को हमने बना भी दिए, उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी। वैल्यू क्या डाली, a का एड्रेस। तो ये एड्रेस चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, जो भी a का एड्रेस उसके अंदर चले जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो एकदम सिंपल वे में तुमको अभी बता दो पॉइंटर कैसा काम कर रहा है, कैसे एड्रेस ले रहा है, कैसे क्या चुरा रहा है क्या नहीं चुरा रहा है, सब समझ में आएगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट a = 10, ये सादा वेरिएबल है। अब इसको मेरे को इसका एड्रेस चाहिए, तो कौन सा मेरे को पॉइंटर बनाना पड़ेगा, इंटीजर का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट *ptr, पॉइंटर का शॉर्ट फॉर्म। समझ में आया, पॉइंटर का शॉर्ट फॉर्म। अभी यहाँ पर मैं ऐसा बनाया, मैं चाहूँ तो नीचे इनिशियलाइज करूँ, तो मैं इसको ऐसा करूँगा ptr = %a। ये तो मैं इसको ये लाइन में ऐसा कर दूँ, ये तो बाजू में ही मैं इसको क्या कर दूँ %a। ये लाइन और ये लाइन में फ़र्क है, बताओ क्या जल्दी से। एकदम सिंपल, पहले बता चुका हूँ। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन ये समझ में आ गया, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन ये भी समझ में आ गया। ये सिर्फ क्या है, इनिशियलाइजेशन। बात समझ में, इनिशियलाइजेशन क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्या है, सारा मैं आपको वेरिएबल्स वाले कंसेप्ट मॉड्यूल 1 में पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ उसको जाके रेफर करो, कोई ऐसा घाई गड़बड़ी नहीं है। इसको सीखने से पहले उसको भी सीख लो, लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, तो भी फटक देने से समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूँ इसको। वैसे ये पॉइंटर को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, साथ में वैल्यू भी दे रहा हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे ये हो गया है। तो या तो तुम ऐसा लिखो या तो ऐसा। अभी फिलहाल मैं तुमको अलग अलग लाइन में लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना। अभी ऐसा आया, मैंने लिखा printf। अच्छा, पॉइंटर जितना भी एड्रेस स्टोर करता है, अभी किसी का एड्रेस नेगेटिव सुने क्या,
किसी ने बोला भाई तेरा एड्रेस क्या है, तुम बोलेंगे सामने वाला कभी बोला क्या माइनस रूम नंबर 8 -8, ऐसा कभी सुने हो क्या रूम नंबर किसी का माइनस में जा रहा है? साफ साफ नहीं जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी पॉइंटर भी कभी भी एड्रेस किस में देगा तुमको, पॉजिटिव वे में देगा। तो जब पॉजिटिव मुझे चाहिए तो अनसाइंड साइन सुने हो कि नहीं सुने हो, %u अनसाइंड। मैं सारा चीज़ सिखा चुका हूँ अपना वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के टॉपिक में, ठीक है, मॉड्यूल बनाया क्या, पे जल्दी से खोल के देख लो। अनसाइंड u मतलब ये क्या करेगा, मेरे को पॉजिटिव एड्रेस देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ PTR, मैंने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ PTR। इसका मतलब क्या होता है, PTR के अंदर क्या चल जाएगा मालूम है, A का एड्रेस। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे बनाया A, इसके अंदर वैल्यू क्या है 10, इसका एड्रेस समझ लो, ले लो 2000। तो अभी मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा मालूम है, ये 2000। बात समझ में आ गई? अब ये क्या प्रिंट करेगा, 2000। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ printf %u, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ $PTR, तो एम्परसेंट दिखा रहा हूँ, मतलब किसका एड्रेस स्टोर करे, किसका एड्रेस दिखाएगा मुझे, ये सेल्फ एड्रेस दिखाएगा। देखो ये भी कहीं ना कहीं तो बना हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे ऐसा आया PTR, इसका एड्रेस मान लो 3000 है, एग्जाम्पल लेके चलो, तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके दे देगा, 3000। बात समझ में आ गई? तो एम्परसेंट PTR 3000 ये मुझे दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ %u, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ मैं पॉइंटर PTR, अगर मैं सिर्फ पॉइंटर को प्रिंट करता हूँ एस्ट्रिक सिंबल के साथ, तो अब यहाँ ट्विस्ट देखो, PTR क्या था यहाँ पे, देखो ये लाइन क्या लिखी, ये लाइन क्या लिखी है, PTR %a, तो A के अंदर क्या है 2000 है, तो 2000 एड्रेस को इसके अंदर डाल देगा। देखिए इसने क्या बोला है, क्या प्रिंट करने बोला है, स्टार, मतलब इसने बोला कि भाई 2000 कौन सा एड्रेस है, ये 2000 है, 2000 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो जैसे ही मैं अगर मैं लिखता हूँ स्टार PTR, तो क्या करेगा मालूम है, 2000 के एड्रेस पे जाएगा। जैसे ही मैं स्टार लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार लगाया PTR में, तो सीधा इसके एड्रेस पे जाएगा, सीधा एड्रेस पे वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 10। बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये सिंगल है, सिर्फ PTR मैंने प्रिंट किया, तो PTR में क्या एड्रेस मौजूद है, किसका एड्रेस मौजूद है, इसका एड्रेस मौजूद है ना। ये लाइन देखो क्या बोल रही है, %a का जो भी एड्रेस है इसके अंदर आ जा, तो ये 2000 आ गया, तो ये 2000 प्रिंट कर दिया। अच्छा $PTR का भी कुछ एड्रेस होगा, तो देखो एड्रेस पहचानने के लिए मुझे सिर्फ एम्परसेंट लगाना रहेगा, तो $PTR का एड्रेस क्या है 3000 है, तो देखो यहाँ पे मेरा ये आ गया। अभी मैंने यहाँ लिखा एस्ट्रिक PTR, एस्ट्रिक या मल्टीपल वाला सिंबल, ये एस्ट्रिक ही बोला अगर इसको, एस्ट्रिक PTR, तो PTR के अंदर 2000 है, ये तो मैं एग्री किया, PTR के अंदर 2000 है, लेकिन जैसे मैं यहाँ स्टार लगा दूंगा ना, ये 2000 को प्रिंट नहीं करेगा, 2000 जो एड्रेस है ना उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, यहाँ पे दे देगा 10। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करो, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। ऊपर वॉइड में जो लगाना लगा लो, ये सारा सिंपल सा तुमको मैं ये पॉइंटर बता दिया, क्लियर है? इसका मैं आप लोग को प्रैक्टिकल थोड़ा और बड़े लेवल पे बता दूंगा, नोट्स वगैरह इसका दे दूंगा और सारा इसका कंसेप्ट खत्म कर दूंगा, क्लियर है? आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अभी यहाँ पे %d लगाने से यहाँ पे से आपको नेगेटिव एड्रेस भी दे सकता है, ठीक है, तो एड्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे अनसाइंड लगाते हैं, क्लियर है? अब चाहो तो यहाँ %d लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, हमको मालूम है, तो आप यहाँ %d लगा सकते हो, ठीक है। अभी इसका एड्रेस क्या है, अभी एड्रेस की बात आई तो हमेशा क्या रखो, यू रखो, बस एक चीज़ दिमाग में रखो, एड्रेस की बात है, यू रखो, यहाँ चाहो तो आप %d लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप %d लगा दिए, क्लियर है? अगर कोई माइनस देगा तो भी आप लोग यहाँ माइनस वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो बात समझ के लो, एकदम सिंपल है। फिर से बार रिपीट करता हूँ, A की वैल्यू 10, तो A के अंदर 10 चले गया, इसका एड्रेस है 2000, जैसा कुर्सी में कोई बंदा बैठा है वैसे ये कहाँ बैठा है, 2000 वाले पोजीशन पे बैठा है। एक पॉइंटर बनाया मैंने यहाँ पे, उसका वैल्यू दे दिया 3000। ये लाइन लिखने से क्या हो जाएगा, ये जो एड्रेस है ना इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। पॉइंटर बोलेगा भाई मैं तेरे एड्रेस को पहचान लिया करके। अभी मैंने क्या प्रिंट किया, PTR के अंदर क्या मौजूद है मालूम है, %a का एड्रेस, समझ में आया? तो एक एड्रेस क्या है 2000। फिर इसके बाद मैंने क्या प्रिंट किया, $PTR का एड्रेस क्या 3000 है, तो मैं यहाँ 3000 आ गया। फिर ये क्या आ गया, स्टार PTR, तो स्टार PTR मतलब एस्ट्रिक PTR के अंदर क्या आएगा 2000 का एड्रेस, यहाँ पे आ गया। अभी तुम लोग बोलेंगे सर PTR = %a लिखो ना, फिर आप अगर इसके अंदर 2000 डालना तो मैं बात एग्री करता हूँ। देखो लेकिन स्टार PTR क्या कर रहा है मालूम है, एड्रेस ले रहा है साथ में इस वैल्यू को भी ले रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा देता तो ये दोनों काम नहीं करता। बात समझ में आई?
मतलब समझाने का मतलब यही है कि आप लोग को स्टार पीटीआर लिख के एड्रेस को अटैच करके लेना है, समझ में आया। मतलब अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो फिर पॉइंटर का काम ही नहीं है। क्लियर। तो स्टार क्या करेगा, इसके एड्रेस के वैल्यू को भी साथ में ले लेगा। एकदम सिंपल वे में बता दिया हूँ। तो पॉइंटर पीटीआर लगा रहा हूँ, रीज़न है पीटीआर से तो हमको ये 2000 मिल गया, लेकिन जैसे मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूँ तो 2000 के एड्रेस पे जाके 10 को निकाल के लाके यहाँ प्रिंट करेगा। समझ में आया फंडा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसके प्रैक्टिकल को देखो, चलो जल्दी से। तो देखो जनता, जो मैं बोर्ड में सड्डम प्रोग्राम कराया था उसी को तुम लोगों को मैं यहाँ पे लिख के दिखा दिया हूँ। तो अगर तुम लोग ये ध्यान से देखोगे तो इसका तुमको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा मैं इसके बाद। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा मैं वे में लिखा हूँ मैंने। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए दिया हूँ मैंने, एड्रेस दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसके अलावा दिया हूँ एड्रेस ऑफ पीटीआर पॉइंटर, उसके बाद एम्परसेंट पॉइंटर, क्या है सारा चीज़ मैं तुमको नीचे देखो आउटपुट के साथ दे दिया हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल तुम लोग को बताता हूँ। और अगर इसका आंसर कभी जैसा पॉइंटर वगैरह कुछ पूछा तुम्हारे को एग्जाम में, राइटिंग के गिव एन एग्जाम्पल या व्हाट इज़ पॉइंटर एक्सप्लेन करके, तुम लोग ये एग्जाम्पल लिख दो, एकदम बेस्ट है, ठीक है। और एक बात एड्रेस की, तो एड्रेस को रट्टा मत मानना, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो सेम चीज़ का प्रैक्टिकल देख लो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए हो तो प्रैक्टिकल वाला ये फ़ोटो ही ले लेना, आपको ये काम आ जाएगा। बहुत से कॉलेजेस में वगैरह में प्रैक्टिकल पॉइंटर का भी कराएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम में डालेंगे भी। तो बहुत ही सिंपल है, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो एक वेरिएबल बनाया मैंने ए नाम का, फिर इसके अंदर मैंने ए का एड्रेस डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, पीटीआर। तो एड्रेस भी डाला, साथ साथ मैंने क्या डाला, इसकी वैल्यू भी डाल दिया। तो देखो मैं सिंपल यहाँ पे लिखा हूँ वैल्यू ऑफ ए। अभी इसी में बहुत सारे प्रिंट एफ में लगा देता हूँ। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ %d लगाना भूल गया था, ये लग गया मेरा %d। अब %d लग गया। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ, अच्छा इसको एड्रेस ले लेता हूँ मैं, एड्रेस का ए का एड्रेस वो भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो यू क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव में एड्रेस आना चाहिए। अगर ये साइन अनसाइन करके था, मेरा मॉड्यूल 1 देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये 2 हो गया ए का। अभी इसी तरह मैं पीटीआर का बना देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर लिखो या पीटीआर लिखो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पीटीआर, क्लियर है। उसी तरह की से ये मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो एड्रेस यू में रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, पीटीआर। तो एड्रेस को यू में रखो, वो भी अनसाइंड ही रहेगा। तो चलो मैं इसको बदल लेता हूँ। एड्रेस दिखा रहे तो क्या लगेगा हमको, एम्परसेंट लगेगा, मैं डालना भूल गया था। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, पीटीआर, तो इसका एम्परसेंट, क्लियर है। अब ये 4 हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे एक और मैं बना देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा खाली मैं विद वो लगाता हूँ स्टार करके, जैसा मैंने क्या लगाया था, एम्परसेंट में लगाया पीटीआर को, फिर सिंपल पीटीआर रखा। अभी स्टार प्रिंट करने से क्या आउटपुट आएगा वो भी देखेंगे। स्टार प्रिंट करना मतलब ए का वैल्यू प्रिंट करना। ए में कौन सी वैल्यू थी, 10 थी। तो ये यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट करके दे देगा, 10 प्रिंट करके दे देगा। देखो तुम्हारा कोड कंप्लीट हो गया। मैं भी इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखो आउटपुट क्या आएगा। देखो न्यू लाइन नहीं आया, नए लाइन में नहीं, एक सिंगल लाइन में था। 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको सही कर लूँ। सब में स्लैशन लगा देना। आप लोग रिटर्न एग्जाम में स्लैशन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट ये प्रैक्टिकल में थोड़ा खूबसूरत दिखने लिए लगाना पड़ रहा है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैं फिर से स्लैशन लगा लिया चारों में। तो अब इसको रन करता हूँ। फर्स्ट वाले में नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। देखो मैंने रन किया इसको, थोड़ा 1 मिनट। हाँ देखो यहाँ पे कोड है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में देखो इसका सोल्यूशन, क्या कोड का आउटपुट आया ये देखो। तुम लोग को मैं यहाँ पे रन करके दिखा दिया। आप लोग इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो। पीटीआर के बाजू में लास्ट लाइन में सेमीकोलन है, ब्रैकेट क्लोज करके, तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ख़त्म करो इसको। तो ये बेसिक प्रोग्राम था पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी ये यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करता हूँ। तो जनता देखो तुमको शुरू में बता दिया पॉइंटर्स क्या है, डिक्लेरेशन कैसा है, इनिशियलाइजेशन कैसा है। उसके अलावा साथ ही तुमको मैं एक छोटा सा कोड भी लिख के दे दिया, इसका प्रैक्टिकल भी बता दिया, एज वेल एज इसका मैं तुमको नोट्स भी बना के दे दिया, ठीक है। अभी कंसेप्ट था फंक्शन में कि भाई कॉल बाय वैल्यू था। कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था, हम लोग स्वैपिंग कर रहे थे, ए और बी को नीचे से भेज रहे थे, ऊपर प्रिंट कर रहे थे, भाई नंबर स्वैप हो गया। अब कॉल बाय रेफरेंस देखो क्या करता है, ये तुमको पॉइंटर्स के बाद ही समझेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा वॉइड स्वैप, ठीक है। 2 वैल्यूज मुझे यहाँ भेजना है, सेम फंक्शन, वो टेम्प वाला था, वही वाला चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ, वॉइड मेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड ये खोला, ये बंद किया, ये आ रहा है स्क्रीन पे, मैंने खोला, ये बंद किया मैंने। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंट
a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखने का बिफोर स्वैप, ठीक है, स्वैप करने से पहले क्या था क्या नहीं था करके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी स्वैप, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दो वैल्यूज़ भेज रहा हूँ, क्या वैल्यू भेज रहा हूँ मैं, a कॉमा बी। अच्छा मैं ए और बी भेजूंगा तो पहले का ऐसा हो जाएगा जब हम लोग नंबर कॉल पे वैल्यू वाले कर रहे थे। अब यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, रेफरेंस, मैं क्या भेज रहा हूँ यहाँ साथ में रेफरेंस। अभी एड्रेस आएगा तो उसको पकड़ने के लिए कौन चाहिए, पॉइंटर चाहिए, तो एड्रेस जिसी एम्परसेंड दिखा तो ये पॉइंटर को लिख देने का, लिख दो यहाँ पे x, फिर यहाँ पे लिख दो कॉमा इंट पॉइंटर y। अब ये एम्परसेंड मतलब मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, याद करो, याद से समझो, मैं एड्रेस भेजा, किसका एड्रेस भेज रहा हूँ, 10 का एड्रेस भेज रहा हूँ, 20 का एड्रेस भेज रहा हूँ। तो मान के चलो ये मेरा हो गया a, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 10, ये मैं भेज रहा हूँ 1000, समझ में आया। ये मेरा है b, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 20, ये मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे 2000। ये दो चीज़ मैं ऊपर भेजा, इसके बाद 1000 आ गया, इसके बाद 2000 आ गया, और साथ में पॉइंटर है तो वैल्यूज़ भी है, क्लियर है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा इंट z ले लेता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा z इक्वल टू पॉइंटर x, इसके पास किसका एड्रेस है 1000 का है, 1000 आ गया, एड्रेस एड्रेस किसका, इसका 1000 है, 1000 में पॉइंटर x की वैल्यू क्या, मतलब a की वैल्यू क्या रहेगी 10 है ना, तो ये क्या z को क्या दे देगा 10, तो z के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो पॉइंटर x इज इक्वल टू पॉइंटर y, समझ में आ गया। अब पॉइंटर x के अंदर क्या जा रहा है, अभी x के अंदर क्या था, पॉइंटर x के अंदर 10 था, तो ये पॉइंटर y में कौन सी वैल्यू थी 20 थी, तो यहाँ पे क्या दे देगा ये 20 दे देगा, समझ में आ रहा है। अभी पॉइंटर y इक्वल टू, अभी z में कौन सी वैल्यू है, ये अपने को यहाँ ला के दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर पॉइंटर y के अंदर जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 10। बात समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया, तो अभी एड्रेस में x के एड्रेस में कौन सी वैल्यू थी, शुरू में 10 थी, तो ये क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 20 हो जाएगी, और y के एड्रेस में कौन सी थी 20, तो ये हो जाएगी 10। ये दोनों लेके यहाँ पे वैल्यू आएगा, और यहाँ पे मैं वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, नंबर आफ्टर स्वैप, ये आफ्टर स्वैप, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, आफ्टर स्वैप को कॉल बाय वैल्यू में ऊपर लिख रहे थे, यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे नीचे लिख के तुमको ये मैं दिखा दूंगा। तो मेन मकसद तुम्हारा यही, मेन फंडा तुम्हारा यही है, ये चीज़ को समझ के लो। बाकी यहाँ पे मैंने एड्रेस भेजा ताकि ये यहाँ पे कैच करे, तो पॉइंटर कैच करेगा, एड्रेस को ही, सादे को कैच नहीं करेगा। तो ये सारे कोड को आप लोग मांगता तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट फिलहाल इसका मत लो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कॉल बाय रेफरेंस का मैं प्रॉपर एक आंसर मैंने बना के रखा है, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अपना नोट्स बना के ले लेना, उसकी भी आप लोग थियरी अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग पूरे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को ये फॉलो कर रहे हैं, ये सारे लोग ये आंसर बना बना के लिखो, 110% आप लोग का ये एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्लियर है। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना लो, नहीं लेना मत लो, मैं आगे को फॉरवर्ड करता हूँ। तो जनता देखो, जो चीज़ मैंने समझा तो वही चीज़ है ये, एक ए और बी बना लिया मैंने, बिफोर स्वैप ए बी लगा दिया। क्लियर है। देखो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, मैं क्या भेज रहा हूँ स्वैप के अंदर एड्रेस, और आफ्टर स्वैप करके मैंने बना दिया। तो एड्रेस भेजा तो पकड़ने के लिए कौन चाहिए, मुझे पॉइंटर चाहिए। देखो यहाँ पे मैं भेज के रहा हूँ एड्रेस, एम्परसेंड लगा मतलब एड्रेस भेज रहा हूँ। सेम चीज़ है जो मैंने तुमको अभी बताया वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इसका लॉजिक लगा देंगे, एक वेरिएबल बना दिया मैंने टेम्पररी। तो एक्स का जो था वैल्यू कहाँ चले गया, टेम्प में चले गया। अभी वाई के अंदर क्या चले जाएगा, अरे वाई बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक्स के अंदर क्या चले जाएगा, मेरा वाई का वैल्यू चले जाएगा। और अभी इसके बाद क्या होगा, वाई के अंदर मेरा क्या जाएगा, टेम्प का वैल्यू चले जाएगा, जो टेम्प में वैल्यू है। क्लियर है। तो देखो ये मैंने ऐसा लॉजिक लगा दिया। इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पे तुम लोग एक और चीज़ ध्यान रखना, तुमको अगर एक लाइन में स्क्रीनशॉट नहीं बैठेगा तो इसके लिए मैं ऊपर का पूरा साफ कर देता हूँ। एक्चुअली मोबाइल में मैंने कोड लिखा था, तो देखो यहाँ से मैं कुछ लाइनें ऊपर नीचे कर दिया। तो देखो ये तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऊपर वाले पार्ट का अलग ले लो चाहिए तो, ये तो नीचे वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट अलग ले लो। तो वॉइड स्वैप का स्क्रीनशॉट अलग ले लो, इंड मेन का स्क्रीनशॉट अलग ले लो। लेके के एक ही कोड में लिख देना, तुम्हारे एग्जाम में भी ये सब आएगा, पूछा जाएगा कभी तो इसके ऊपर लिख देने का, कॉल बाय रेफरेंस या पॉइंटर के ऊपर आएगा तो भी लिख देने का। क्लियर है। तो देखो नीचे अगर मेरा एक करली ब्रेसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको भी मैं सही कर लेता हूँ। तो इसको मैं रिटर्न के बाजू लगा दूंगा, चलता है, रिटर्न के बाजू में भी लगा सकते हैं, लास्ट लाइन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो रिटर्न के बाद वो एंड ही हो रहा है उससे। क्लियर हो गया। तो अभी देखो वन टेक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। तो स्क्रीनशॉट लेने का देखो, दो एड्रेस जो पास हुआ कहाँ जा रहा है, 10 और 20 जा रहा है। देखो मैं इसको अभी रन करके दिखा दूँ, देखो आप लोग को
अभी इसको मैं रन करूँगा तो देखो आउटपुट में क्या आएगा, बिफोर स्वैप 10-20, आफ्टर स्वैप 20-10। समझ में आया? उल्टा हो गया, तो मतलब ये मेरा क्या हो रहा है, रेफरेंस पे जा रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं वैल्यू बदलता हूँ 110, 230, जो भी कुछ भी ऐसा वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे फिर से आफ्टर स्वैप में देखो क्या होगा, 110 ए का था, बी में आ गया। तो ये इसी तरह से कोई भी वैल्यू डालो आपका स्वैप हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। ध्यान में रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है? तो देखो ये ध्यान से तुम लोग का मैं आगे का प्रोसेस अभी स्टार्ट करवाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो जनता देखो, ये तुम लोग इसके यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब तुमको कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर थोड़ा वो जो कोड था उसको थोड़ा प्रॉपर वर्ड फाइल में मैंने अच्छे से लिख के रखा है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये कोड प्रोग्राम देव C++ का नहीं समझा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। हालांकि इसकी भी प्रिंटिंग अच्छी आई है और देव C++ में भी दिख रहा था, वही सेम चीज़ है। 3 लाइन का इसका लॉजिक, नीचे बिफोर आफ्टर और नीचे आउटपुट में लगा दिया है। अगर आपको कभी स्वैप का कुछ अगर कोड आए या तो पॉइंटर के बारे में आए तो आप लोग इसका भी फंक्शन को लिख के समझा सकते हो। तो स्वैप कोड भी आप लोग लिख के समझा देना। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये चीज़ थी। कॉल बाय वैल्यू क्या था, जो फंक्शन लेसन में आप लोग को मैंने समझाया था। क्लियर है? तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें समझाने के लिए। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जनता देखो, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये कंसेप्ट पूरा पॉइंटर का समझा रहेगा। पॉइंटर्स की नोट्स भी तुम लोग ले लिए हो। तो इसी के साथ थोड़ा बहुत मुझे भी प्यार दिखाओ, जैसा मैंने तुम लोग के लिए मेहनत किया है तुम लोग भी मेरे लिए करो। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहना, ठीक है? और फटेक दिन इसी करना। फटेक दिन इसी मतलब वो जल्दी से करना। क्लियर है? अभी मैं आप लोग को ना एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूँ। जो पॉइंटर्स खत्म हुआ, अभी मैं आता हूँ एरेस पे। कौन सा टॉपिक था ये? एरेस। तो एरेस, ठीक है? एरेस, एरेस मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। मैंने लिखा इंट 10 बच्चे हैं मेरे पास। 10 बच्चे क्या है मेरे पास? 10 स्टूडेंट्स हैं। मेरे को बोल रहे कि सर हम लोग का रोल नंबर याद करो आप। तो एक राहुल करके स्टूडेंट आया, राहुल। उसने बोला भाई मेरा रोल नंबर है 12। अभी तुम लोग बोलेंगे सर 10 बच्चे 12 रोल नंबर कैसे? तो मान लो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 कॉलेज छोड़ दिए। क्लियर हो गया? तो दो रोल नंबर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 12। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा बंदा आया, कोई बोला भाई अजय। अजय आगे बोला भाई मेरा रोल नंबर है 8। क्लियर है? किसी ने आगे बोला भाई मेरा रोल नंबर है पूजा। पूजा किसी ने, इसने आगे बोली मेरा नंबर 5 है। ठीक है? तो ऐसा 3 हो गए और ऐसी आगे गड़बड़ गड़बड़ करके 5-6 लोग आके बोल दिए। ये सबका क्या है? रोल नंबर है। सबका क्या है? रोल नंबर है। तो अभी तुम लोग मेमोरी में देखो, अभी सबकी मेमोरी बनेगी कि नहीं? देखो अभी हम लोग पॉइंटर सीखे थे इससे पहले, तो मेमोरी का समझ में आया। तो इसी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, राहुल एक मेमोरी बनी राहुल की, एक एड्रेस रहेगा समझो 1000, ये हो गया 12। क्लियर है? अब एक नई यहाँ पे मेमोरी बन रही है, इसका साइज़ क्या रहेगा? ये भी 4 बाइट का ही है, तो 1004। इसका रोल नंबर क्या है? 8। ये मेमोरी का नाम क्या रहेगा? वेरिएबल का नाम क्या है? अजय, तो अजय रहेगा। इसको स्मॉल कर दो, ठीक है? कैपिटल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करते करते मेमोरी बनेगी। तो यार एक पॉसिबिलिटी होती है कि अब 12 नाम, दिक्कत क्या आ जाएगी? मेरे को 12 स्टूडेंट का नाम याद, 10 से स्टूडेंट का नाम याद रखना पड़ेगा, उनके 10 रोल नंबर याद करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक रोल नंबर, यहाँ पे एक रोल नंबर, ऐसा करके मेमोरी भी तो जा रही है। मेमोरी जा रही वांदा नहीं, लेकिन इतना तामझाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मान लो 10 स्टूडेंट आए, अगले साल मेरे कॉलेज में 50 से 500 स्टूडेंट लग गए। बोले भाई अब सबका नाम और रोल नंबर याद करो। हेडेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एरे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? एरे इस्तेमाल करते हैं। तो एरे का इस्तेमाल क्यों होता है भाई? एक ग्रुप एक सिमिलर डेटा टाइप है कि नहीं? देखो ये भी इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है। तो एरे बोलता है भाई जब ग्रुप रहेगा ना, सिमिलर का सिमिलरिटी देगी ना ग्रुप में, तो मुझे याद करो। तो जैसे यहाँ पर देखो रोल नंबर, सबका रोल नंबर था, तो राहुल, अजय, पूजा, खुजा, जितने भी लोग हैं सबका इंटीजर टाइप में है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है? ये ऐसा अलग अलग इंट नहीं बनाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा, एक सिंगल इंट बनाऊंगा जिसके अंदर सबका रोल नंबर फिट हो जाएगा। मेमोरी सब लेंगे अपनी अपनी, समझ, अपना अपना मेमोरी सब लेंगे, लेकिन मैं क्या होगा, एक सिंगल इंट एक एरे बनाऊंगा जिसमें सारे लोग का रोल नंबर चले जाएगा। जैसा एग्जाम्पल देखो कैसा देखते इसको। तो देखो ये बेसिक था, इसको मैं हटा देता हूँ और तुम लोग को मैं बताता हूँ कि ये एरे बनाते कैसे, डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलेशन क्या है, सब बता दूंगा। तो यह ध्यान दो अभी। तो देखो इधर मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे इंट रोल नंबर। रोल नंबर कितने स्टूडेंट है मेरे पास? 10। कितने स्टूडेंट है? 10। एकदम सिंपल हो गया। कितने बच्चे मेरे पास? 10 बच्चे। 10 का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रोल नंबर, रोल नंबर 0, रोल नंबर 1, ठीक है? अरे रुको, रोल नंबर 2,
बोल दे पानी का, बोल दे। एक कपड़ा देके जा। वीडियो चालू है ना? हाँ चलेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एकदम सिंपल सा फंडा है। क्या लिखा मैंने? 10। तो यहाँ पे कितना बॉक्स बनेगा? 10। एक बॉक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्स बन जाएगा। याद रखो इसका जो पोजीशन है ना मेमोरी में, ये 1 2 3 4 5 नहीं होगा, इसका इंडेक्स ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। अभी तुम लोग बोलेंगे सर इंडेक्स कहाँ से आ गया बीच में? तो मैं तुम लोग को इसका कंसेप्ट बताता हूँ। तो रोल नंबर समझो 1 से 10 है, तो किसी का रोल नंबर 6 है, 7 है, किसी का नंबर 8 है, किसी का नंबर 12 है, किसी का नंबर 3 है, 4 है, 6 है, ऐसा डॉट डॉट नंबर चलते गया। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं रोल नंबर पहले वाले बंदे को बुलाऊँ, जैसे अभी मान लो लाइन से बच्चे बैठे, बोलूँगा राहुल भाई तेरा रोल नंबर, चल तू इधर आ करके। तो मैं क्या करूँगा? रोल नंबर 1 बोलूँगा ना तो ये बंदा उठ के आएगा, रोल नंबर 2 बोलूँगा तो ये बंदा उठ के आएगा, ऐसा करके मैं करूँगा। तो देखो इसका पोजीशन क्या है? 7 0। तो एरे में एरे हमेशा एरे स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम 0। एरे का पोजीशन कौन सा स्टार्ट होता है? हमेशा 0। एरे का सबसे फंडा वाला लाइन है, एरे का पोजीशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अभी एरे में कितने बॉक्स बनेंगे? 10, ये डिसाइड करता है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 5, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 5, तो यहाँ पे कितने बॉक्स बनेंगे? 5। मैंने लिखा यहाँ 50, तो कितने बॉक्स बनेंगे? 50। ये बस दिमाग में बैठा लो। ये होता है साइज। ये क्या हो जाता है? साइज। ये होता है एरे नेम। ये क्या हो जाता है? एरे नेम। एरे का नाम क्या है? रोल नंबर। उसका साइज क्या है? 50। तो मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, सीधा 10 ले लेता हूँ, तो 10 बॉक्स बनेंगे। क्लियर है? अब देखो 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्स बनेंगे। अभी यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर ये जो 0 पोजीशन पे बंदा है उसको 7 रोल नंबर करूँ। इसको क्या दूँ मैं? 7। तो मैं ऐसा लिखूंगा ए रोल नंबर, एरे का नाम क्या है? रोल नंबर है। रोल नंबर कौन सा पोजीशन है? ये 0 है, 0। इसके अंदर कौन सी वैल्यू डालूँ? 7। तो मैं ऐसा डालूंगा। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। एरे का इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। अच्छा, रोल नंबर ये कौन सा 5वां पोजीशन है? तो मैं लिखूंगा रोल नंबर 5, 5th पोजीशन वाले। मैं क्या दे रहा हूँ रोल नंबर में? यहाँ पे 5वां पोजीशन है 6, तो मैं यहाँ पे ऐसा वैल्यू डाल दिया। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन कैसा होता है? साइज देके छोड़ दिया। इनिशियलाइजेशन मतलब 7। क्लियर है? तो इसको अभी और डीप में मैं बता रहा हूँ, इसको मैं पहले रब कर दूं फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो देखो जैसा मैंने बताया था कंसेप्ट क्या है, एरे क्या होता है वो फटफट समझ लो। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ये चीज़ समझ में आ गई। इंट है तो इंट का ही बनाएगा। इंडेक्स क्या आएगा? 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है एरे इंडेक्स करके। एरे का साइज़ क्या है? कैसा हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है। एरे का जो इंडेक्स साइज है वो क्या हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऑफिस के जितना भी एलिमेंट है हम लोग उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, जैसा A0 A1 A2। अभी देखो तुमको प्रोग्राम में भी पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो एरे का साइज़ जब हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं तभी उसका साइज़ देना ज़रूरी है। अगर आप दोगे इसको बाद में चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम देगा। एरे का साइज़ हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। लास्ट वाला पॉइंट भी देखो मैंने वही लिखा हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज़ एरे पूछेगा तो आप लोग इतना सा लिख दोगे, आप लोग आराम से 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है? इसमें खाली आपको सिंटेक्स वगैरह ऐड करना है। देखो मैं आगे चल के आपको डिक्लेरेशन और इसमें बता दूंगा कैसे होता है। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देख लो जल्दी से डिक्लेरेशन क्या है, एरे का डिक्लेरेशन क्या है। सिंटैक्स सबसे पहले अगर तुम लोग देखोगे तो पहले क्या है? डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब इंट ए या तो फ्लोट ए ऐसा रहेगा। एरे नेम, एरे का नाम, जैसा मैंने नीचे उसके एग्जांपल में क्या लिखा हूँ ARR, और उस बाजू में साइज़। साइज़ कंपलसरी है, साइज़ नहीं दोगे तो एरर आएगा। तो देखो नीचे अगर मैं नोट में लिखा भी हो, साइज़ नहीं दोगे तो तुमको एरर आएगा। अब राइट साइड में देखो एरे बनाने का तरीका। तो अगर पहला इंट दियो फिर साइज़ दियो फिर ARR मतलब एरे का नाम दियो तो एरर आएगा। तो ध्यान रखो एरे में सिर्फ एरे बनाने का 2 तरीका है जो नीचे मैंने बताया। इंट ARR फिर साइज़ देना, इंट के बाद स्पेस, ARR के बाद फिर बहुत सारा स्पेस, फिर भी साइज़ दियो। तो जो ARR और साइज़ के बीच में जो स्पेस है ना ये इग्नोर कर देता है। ये बोलता है भाई चलेगा, अगर मेरा बाजू में जो लेटर आया वो भी क्या आया? स्क्वायर ब्रैकेट ही आया ना स्पेस के बाद भी, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो याद है वो स्पेस यहाँ पर इग्नोर होता है, हमेशा याद रखो। डिक्लेरेशन में या कहीं भी ब्रैकेट आप खोलो बंद करो, आप खुद चेक कर लेना। समीकरण लगा के एकदम दूर समीकरण लगा के चेक कर लेना, स्पेस इग्नोर होता है प्रोग्रामिंग में। क्लियर रखो ये बात को। अब इसके ऊपर जो था सेकंड वाला
इंट ARR, लेकिन मैंने वहाँ पे देखो साइज़ नहीं डाला था, इसके लिए वहाँ पे वो एरर आया था कि भाई साइज़ ज़रूरी है। अगर आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक ही लाइन में करते और ये ब्रैकेट में साइज़ नहीं डालते तो अलग था, वो मैं तुमको आगे लिखा के बता दूंगा क्या होता है। क्लियर है? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे देखो भी आप लोग इंट ARR एरे मैंने लिखा 3, कितना बॉक्स बनाएगा ये? 3 बॉक्स बनाएगा। यहाँ पे ऐसा 3 बॉक्स बनेगा, मेमोरी के अंदर 3 बॉक्स, 0 1 2, इसका पोजीशन स्टार्ट होता है 0 से। अगर मैंने लिखा अभी ARR 1, कौन सा पोजीशन आएगा? ये आ गया। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू डाला 50, तो ये यहाँ पे क्या लिख देगा मेमोरी में? 50। ठीक है। अगर मैंने लिखा ARR 2, तो मुझे लिखा मैंने 60, तो क्या लिख देगा यहाँ पे? 60। मैंने लिखा ARR 0, यहाँ पे लिखा मैंने 40, तो यहाँ पे क्या लिख देगा? 40 लिख देगा। इतना समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया? ARR 3 लिख दिया। 3 कोई पोजीशन है यहाँ पे? 0 है, 1 है, 2 है, मैंने यहाँ लिखा 45। अब देखो एरे का साइज क्या था? एरे में साइज क्या था? 3, मतलब 3 बॉक्स बना। अगर मैं लिखूंगा 10 तो कितना बॉक्स बनेगा? 10 बॉक्स बनेगा। जब एरे का साइज 3 है, उसका हाईएस्ट पावर 2, मतलब ये 2 पोजीशन तक ही रुकेगा। 3 करके कोई है क्या? अगर मुझे ये डालना तो मुझे यहाँ 4 करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, 4 बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 नहीं दिया है, मतलब चौथा बॉक्स नहीं है, और मैं इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, तो मुझे एरर दे देगा। बोलेगा भाई एरे का साइज दे, और तू एरे के इंडेक्स की कौन सी बात कर रहा है? 3rd वाले पोजीशन की, बट ये 2nd तक ही है। समझ में आया? तो अगर 3rd पोजीशन का मतलब हो जाता है 4th वाला इंडेक्स। तो एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। याद रखो ये चीज़ को। अभी मैं यहाँ लिखा हूँ 4, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4, तो एक यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा जिसका नाम आ जाएगा 3, तो ये 45 को कैच कर लेगा। क्लियर है? अब इसको प्रिंट कैसा करेंगे? प्रिंट एफ %d, इंटीजर है %d, फिर इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? ARR ऑफ 3 को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट आ जाएगा? 45। अगर मैं 0 को प्रिंट करूंगा, वहाँ पे 0 लिखूंगा, क्या आउटपुट आएगा? 40। A को प्रिंट करूंगा, आएगा 50। ये चीज़ समझ में आ गई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले, इसका भी छोटा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ मैं। तो देखो असाइन मतलब वैल्यू मतलब इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज मतलब एरे को वैल्यू देना। तो लेफ्ट वाला देखो अलग अलग लाइन में वैल्यू दे रहा हूँ मैं, और राइट साइड में जो बॉक्स बना है उसको सिंगल लाइन में दे रहा हूँ मैं। बस यही फ़र्क है, ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो 5 साइज़ है, तो 0 से लेके 4 तक ये यहाँ पे रन करेगा। क्लियर है? अभी राइट साइड में तुम लोग देखोगे तो एक में मैंने दिया 5, तो दिया 5 वैल्यू, दूसरे में नहीं दिया 5 नहीं दिया, खाली रखा हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 5 कंसिडर कर लेगा। साइज़ क्या ले लेगा? ये 5। जितनी मैं वैल्यूज ऐड करूँगा उधर, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो खाली ब्रैकेट उसके अंदर लिख देगा। मान लो मैंने 7 वैल्यू पास किया तो ARR 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिक्लेरेशन के और भी तरीके देख लो एक बार। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट ARR 4, तो मैं लिखा इंट A, ऐसा बनाया, खाली छोड़ दिया, तो मुझे एरर दे देगा। बोलेगा भाई तेरे को क्या बनाना है? एरे बनाना है, तो उसका कुछ साइज तो दे, कितने बॉक्स बनाऊँ? बात समझ में आ रही है? अभी मेरे को किसी ने बोला भाई सर घर बनाना है, मेरे पास 2 करोड़ है, घर बनाना है, लेकिन मैं बोलूँगा भाई कितना माला बनाएगा तेरे घर में, या कितना चौड़ा बनाएगा, उसकी सब चीज़ पूछा जाती है। वैसे यहाँ पर भी एरे को ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछती कि भाई तेरा साइज़ तो दे, कितने साइज़ का मैं एरे बनाऊँ करके। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा 3, तो 3 बॉक्स बन जाएगा, फिर ये मेरा राइट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है? मेरा रॉन्ग है, तो ऐसा करोगे रॉन्ग हो जाएगा। मैंने लिखा इंट, पहले ब्रैकेट बना दिया, 3 साइज दे दिया, ये लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एरे बोलता है भाई कभी भी मेरे नाम के बाद ही साइज देना, मेरे नाम के बाद ही क्या करना? साइज देना। अगर आप लोग हायर लेवल लैंग्वेज पे जाओगे, जावा वगैरह, तो उसमें बिंदास कैसा भी बना सकते हो, वो भी अलग से सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा A, मैं लिखा यहाँ 3, मतलब ये मेरा राइट होगा। अगर मैं लिखा इंट, यहाँ पे लिखा 3 पॉइंटर के जैसा, मैंने लिखा A, तो भी रॉन्ग होगा। क्या बोलेगा एरे? बोलेगा भाई मेरे नाम के बाद ही साइज देना। साइज देना यहाँ पे कंपलसरी है। साइज यहाँ पे क्या है? कंपलसरी। अगर सिंगल लाइन में तुम लोग कर रहे हो तो साइज देना कंपलसरी है। इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलेंगे? एरे डिक्लेरेशन। फिर किसी ने बोला सर इनिशियलाइजेशन कैसा करेंगे? तो जैसा ये 4 है, तो मैं लिखा ARR, जैसा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? ARR 0 पोजीशन में मैं डालता हूँ 10, इंटीजर डालूंगा ना क्योंकि सब इंट में ही है। मैं लिखा ARR 4, 4th पोजीशन। तो ये राइट है या रॉन्ग है? जल्दी से बताओ। रॉन्ग है ना लाला? कितना बॉक्स बनाएगा ये? 4। देखो मार्कर चेंज कर लो। तो लाला देखो जब भी हम लोग एरे बनाएंगे तो उसको साइज देना कंपलसरी है। तो देखो साइज इज कंपलसरी एंड इफ यू विल नॉट
वो साइज इज़ कंपलसरी, डिक्लेरेशन का टाइम कंपलसरी है, ठीक है। तो साइज इज़ कंपलसरी वाइल डिक्लेरेशन आएगा, वाइल डिक्लेरेशन। अगर हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम में साइज़ नहीं देंगे और आगे हम लोग कुछ भी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये हमको एरर दे देगा। बात समझ में आ गई? तो सिंगल डायमेंशन में बस इतना ध्यान रखो हम लोग। इफ़ वी विल नॉट एडिट देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। एडिट का मतलब होता है कि अगर हम लोग उसको साइज़ नहीं देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर। और देखो मैंने राइट साइड में कुछ बॉक्स में देखो कुछ क्वालिटी लिख के रखा है, जो रॉन्ग है वैसा हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते एरे में, जो राइट है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कितना बॉक्स बनाएगा ये? 4 बॉक्स बनाएगा, 0 1 2 3। और मैंने क्या बोला यहाँ पे ARR 4, तो मुझे रॉन्ग दे देगा ना भाई, मेरे समझ के लो ना। एक इंडेक्स पीछे आ जाओ डायरेक्ट, ज़्यादा धाय मारी मत करो। ये चीज़ समझ में आ गई? तो डिक्लेरेशन क्या समझ में आ गया? तो तुम लोग ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा बना सकते, ऐसा और ऐसा नहीं बना सकते। अब सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सीखेंगे। क्लियर है? इसको मैं मिटा दूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। अभी देखो इनिशियलाइजेशन सीख गए हम लोग, अलग लाइन में डिक्लेरेशन। अभी सेम लाइन में देखो कैसा सीखते हैं। इंट A3 मैंने क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस खोलूंगा, करली ब्रेसेस बंद करूंगा, 10 20 30 3 वैल्यू मैंने दे दिया। तो ये बॉक्स बनेगा समझो आउट मेमोरी में, ये हो जाएगा मेरा 0 1 2 बराबर। 0 पोजिशन में कौन है, 10 है, 20 है, 30 है, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अभी मैंने यहाँ पे दे दिया 4, अब यहाँ पे मैंने दे दिया सिर्फ 3, तो एक और बॉक्स बन जाएगा 3 करके। पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 वाला एम्प्टी है, तो इसको ब्लैंक रखेगा। क्या रखेगा इसको? ब्लैंक, गार्बेज वैल्यू डाल देगा। क्लियर है? तो ये डिसएडवांटेज है एरे का। एरे में भाई अगर हम लोग साइज़ दे दिए तो बाद में साइज़ बदल नहीं सकते। कैसा नहीं बदल सकते वो देखता हूँ। अब यार 4 दे दिए, तो मान लो मैंने 50 लाइन का कोड लिखा, इसको इग्नोर करो, मैंने 50 लाइन का कोड लिखा अलग से। मैंने बाद में क्या किया, मैंने बोला भाई ए को ना मैंने 3 बना दिया, मतलब मैंने कुछ सारे लाइन को कोड लिखा, मैंने ए को क्या फिर से कर दिया 3। तो याद रखो एरे का साइज कभी भी बदल नहीं सकते आप लोग। जो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए वो नीचे तक सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं ARR 4 लिखा, एरे A4 लिखा हूँ, तो नीचे मैं इसको पलट के A3 नहीं कर सकता। एरे का साइज ना मैं बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ। जो भी करना है स्टार्टिंग में सोच समझ के करना है। बात समझ में आ गई? तो स्टार्टिंग में अगर हमको एरे का साइज मालूम करना है तो आपको थोड़ा सोच समझ के देना रहेगा, उसके बाद ही यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। एरे का जो साइज है वो बाद में बदलेगा नहीं। क्लियर है? अब ये 4 है, ये 3 है, ये बदल सकते हो आप लोग, ये नहीं बदल सकते। ये अगर 4 दिए तो 4 ही वैल्यू डाल सकते हो, 5वीं वैल्यू नहीं डाल सकते हो। 5 दोगे तो 5 वैल्यू डाल सकते हो, ऐसा वाला फंड है। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो अभी अगर मेरे को इसको प्रिंट एफ करना है तो मैं क्या लिखूंगा, %d, मैं %d लगा देता हूँ। %d यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए सेकेंड पोजिशन वाला A2, तो 0 1 2, तो कौन सा प्रिंट होगा तुम लोग बताओ अभी ईमानदारी से? आएगा 30। अब मैं लिखता हूँ A1, क्या प्रिंट होगा? 20। मैं अगर लिखता हूँ A of 0, क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। बात समझ में आ गई? किसी ने बोला सर मेरे को ना A of -3 साइज दिया मैंने, इंट A -3। तो भाई याद रखो एरे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरे कभी नेगेटिव नहीं बन सकता। अभी तुम लोग ऐसा बोले कि भाई मेरे पास 3 बंदे आने वाले, 2 सोफ़ा खरीद के रखो, 3 बंदे आने वाले, तो मैं खाली इमेजिन करो आ गए। तो किसी ने बोला देखो भाई 3 बंदे आ गए, बैठ गए, बट बैठे नहीं है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो मेरी जगह वेस्ट हो रही है। मतलब मैं क्या सोच के रख रहा हूँ कि भाई 3 बंदे आएंगे बैठेंगे, 3 बंदे आएंगे बैठेंगे, बैठे नहीं, खाली मैं सोच के रख रहा हूँ। तो वैसे अगर यहाँ पर भी तुम लोग मेमोरी में किसी को माइनस में बिठा के रखे हो कि भाई ये यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो मेमोरी हमेशा बढ़ाने की देखो, घटाने की नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारे को एरर दे देगा, बोलेगा भाई एरे का जो साइज है उसको नेगेटिव कभी मत करना। समझ में आ गया? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखो, एरे का साइज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। एरे को सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन कैसा करते हो भी बता दिया। ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। इसके प्रॉपर प्रैक्टिकल और इसका थोड़ा थियरी तुमको मैं लिखाता हूँ, और तुम लोग याद से इसको प्रैक्टिकल वगैरह भी परफॉर्म करना अपने घर में खुद से। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को मैं सारा चीज़ करके बता दिया। अब एक छोटी चीज़, एक बच्चे का सवाल था, उसके मन में, मैंने मन पढ़ लिया उसका। मैंने लिखा इंट A4, खोला 10 20 30 40, ये बंद किया मैंने। क्लियर है?
अभी मुझे चारों प्रिंट करना, तो मैं क्या 4 बार प्रिंट एफ लिखूंगा, तो ये दिमाग दौड़ाओ कि भाई प्रिंट एफ एक ही बार लिखने का। मैं लिखा फॉर आई इक्वल टू 0, इंडेक्स कहाँ से, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस, ये खोला, ये बंद किया, आई ले लो, मेरे यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 ले लो, चलेगा, ये तो इंट आई ले लो, सिर्फ नीचे 0 लिख रही है हम लोग, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, आई इक्वल टू 0, आई लेस इक्वल टू आई प्लस प्लस। अब मैंने 3 क्यों लिया वो भी देखते, तो आई क्या है 0 1 2, अभी 3 छोटा होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो गया 3, अब 4 लेता तो एरर आ जाता, अब 4 लेता तो इक्वल हटा देता, 2 में एक काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ %d, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट करना है, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई प्रिंट करने से क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस होते रहेगा बार बार, तो पहले आई सबसे पहले क्या 0 है, तो ए ऑफ 0 प्रिंट करेगा, फिर ए ऑफ 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। समझ में आया? तो इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन समझने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एरे का वैल्यू कैसे प्रिंट करते। तो यहाँ पे देखो 1 to 10 मेरे को यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है, तो मैंने इंट एरे 10 का लिया था, तो जिसमें 10 वैल्यू मैंने डाला, फॉर लूप लगाया, तो फॉर लूप के अंदर एरे को 10 बार ही मैं घुमाऊंगा, 0 से स्टार्ट किया, 10 पे ख़त्म कर दिया, क्लियर है। और ARR एरे का आई मैंने प्रिंट कर दिया। तो देखो इन द अबाउ एग्जाम्पल डिक्लेरेशन एंड इनिशियल एक ही लाइन में हो रहा है, समझ में आ गया। फॉर लूप मुझे क्यों लगा, क्योंकि मुझे एरे को 10 बार लिखना पड़ता था, जैसे ARR 0 1 2 3 4 5 सर मुझे लिखना पड़ता था, लेकिन क्या एक ही लाइन में पूरा कंप्लीट हो गया आई के इंडेक्स के लेवल तक। तो आई का इंडेक्स क्या 10 है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं 10 तक फॉर लूप घुमा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई पूछेगा एरे के बारे में तो आप लोग ये आउटपुट भी लिख सकते हो, क्लियर है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बात चल रही थी एरे के टाइप्स क्या है, तो 2 टाइप्स होते हैं एरे के, ठीक है। एरे के कितने टाइप्स है, 2, एक होता है सिंगल डायमेंशन और एक मल्टी डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन को 1D एरे भी बोलते हैं, मल्टी को 2D एरे 3D एरे 4D एरे, जितना एरे लगेगा उसको इतना है बोलेंगे। तो फिलहाल बेसिक तुम्हारे कोर्स के हिसाब से 1D एरे, सिंगल डायमेंशन मतलब 1D एरे और मल्टी डायमेंशन मतलब 2D एरे। तो सिंगल डायमेंशन एक लीनियर फॉर्म होता है, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट, बाजू वाला बाजू वाला बाजू वाला बाजू जैसा बाजू वाले को इसे कॉल करते रहेगा। मल्टी डायमेंशन में रोज और कॉलम्स के हिसाब से होगा। तो देखो जब लोग इतना भी अभी तक जब से देख रहे थे ना, वो सारा सिंगल लेवल मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल लेवल डायमेंशनल एरे था, सिंगल डायमेंशन एरे था, ठीक है। तो आप लोग को अभी मल्टी डायमेंशन में समझा दूंगा। सिंगल में आप लोग जितना डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन मैंने सिखाया था वो सारा लिख देना, मैं मल्टी डायमेंशन आप लोग को सिखा। तो अभी याद रखो तुम लोग को लूप क्यों काम आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब एक साथ ज़्यादा वैल्यूज प्रिंट कराने रहेंगे तभी लूप काम आएगा। अभी ये था सिंगल डायमेंशनल एरे। अभी देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इंट ब्रैकेट बनाया था, 3 लिखा था, एक ही बार ब्रैकेट बनाई है, जो ब्रैकेट है वन टाइम ही बना ना, एक ही बार बना है, तो इसको बोलूँगा सिंगल डायमेंशन 1D एरे। क्या बोलूँगा इसको, 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे। तो इसमें एक और चीज़ होती है 2D एरे। तो मैंने लिखा A2 और ये बनाया 3। अगर मैं ऐसा लिखा हूँ तो ये भी सेम एरे जैसा काम करता है, इसी करेगा। इसका देखो डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा बन गया। कितना रो है, ये देखो ये रोज है, ये अलग क्या है रोज, ये हो गया कॉलम। कितना रोज है, 2 रो है, तो 1 रो 2 रो। कितना कॉलम है, 3, 1 2 3 कॉलम बन गया। तो देखो 0 0 1, 2 रो है तो एक 0 एक 1 1 2 ऐसा रहेगा। तो 0 0 0 1 ऐसा रहेगा। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया मैंने, कितना रो है, 2 है, तो 2 रो बन गया। कितना कॉलम है, 3, 1 2 3 कॉलम है। तो पोजीशन देखो, सबसे पहला रो कितना था, 2 था, तो 0 रो 1 रो, 2 रो हो गया। कॉलम कितना, 3, 0 1 2। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैंने कोई वैल्यू डाला, मैंने लिखा A ऑफ 1 A ऑफ 1 2 ऐसा मैंने लिखा, इक्वल टू 3 लिखा मैंने 3 नहीं लिखा, 30 लिख दो, थोड़ा बड़ा वैल्यू लिखता हूँ, 30 लिखा हूँ। तो 1 ये है और 2 का ये, मतलब ये 30 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 और 2, तो देखो 0 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ जाएगी, समझो 40 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। बात समझ में आ गई। तो एरे में वैल्यूज कैसा भरते, 2D में एरे, ये तुमको समझा दिया। एक और बार थोड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं इसको रब करके। तो देखो फिर से देखो, रोज कॉलम है तो कितना बॉक्स बनेगा, और देखो अभी मैंने लिखा A ऑफ 1 और 1 रो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे 100 चाहिए। A ऑफ 2 1 200 चाहिए। देखो कैसा काम करेगा। A ऑफ 0
0 300। अभी देखो इसमें राइट क्या रॉन्ग क्या सब समझा दूंगा। मैं मार्कर बदल लो सबसे पहला, लौकर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा, पोजीशन देखो, 2 रो है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 रो है ना, तो 2 रो का यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ 0 1, ये 0 1 और 0 1 2 बराबर। अगर आप लोग ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है तो इसको यहीं रख लो, उन आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा साथ ही साथ। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। अभी देखो ये क्या बोला 1,1, तो 1,1 में क्या डालो 100, तो ये 1 0 में 1 इधर है, ये 1 इधर है, तो यहाँ आ गया 100। अभी तो 0,0 ये करता हूँ 0,0, तो 0 इधर से 0 इधर से क्या आ गया यहाँ पे 300। अभी यहाँ पे क्या है 2,1, तो ये नीचे यहाँ पे 2 है, क्या रो कितना है मेरे पास टोटल 2 ही है, तो 0 1 2 नीचे है, तीसरा बैठ रहा है ना, तो ये मेरे को एरर दे देगा, बोलेगा भाई तेरी मेमोरी बनी है 2 की, तेरी साइज बनी है 2 की, और तू तीसरे वाले रो पे जा रहा है, तो ये मुझे बुरा लगा, तो मैं तेरे को यहाँ पे एरर दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो एरर क्यों आया ये समझ में आया? तो वैल्यूज़ दोगे तो बहुत ध्यान से देने का, क्लियर है? तो और थोड़ा बहुत इसमें और थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो देखो बचकाने लोग, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे इंट ए 1 और 3, कितना रो बनेगा 1 बनेगा, तो इसका डायग्राम देखो 0 1 नहीं बनेगा, सिर्फ 1 मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 3 1 2 3। यहाँ पे समझ में आ गया तुमको? तो कितना रो बनेगा, 1 रो बनेगा, तो 1 रो में ऐसे बना दिया। एक सिंगल लाइन में कैसा बनाते इसको, 3 कॉलम बनेगा, 1 कॉलम कॉमा 2 कॉलम कॉमा 3 कॉलम। हाँ बचका, तो सब में करली ब्रेसेस लगेगा, 10 20 30, समझ में आया? ऐसा करेंगे। अगर मैंने लिखा हूँ इंट ए 2 और 3, तो कितना बनेगा, देखो एक करली ब्रेसेस, कितना रो है इसमें 2 रो है, तो देखो 1 रो कॉमा 2 रो, समझ में आया? कॉलम कितना है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 20 30 40 50 60। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई मेरे से, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। कितना रो बनेगा, कितना रो बनेगा, 1 रो बनेगा, कितना रो बनेगा यहाँ पे 1 रो बनेगा, ठीक है 1 रो बन गया। कितने कॉलम से, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 कॉलम में आ जाएगा 10 20 30, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो रो कितना था 2 था, कॉलम कितने थे 3 3 थे, तो ऐसा हो गया। अभी देखो यहाँ पे इंट ए 3,2, सॉरी कॉमा नहीं लगाना है, एरर आ जाएगा, इक्वल टू कितना रो बनेगा 3, यहाँ पे समझो स्टार्ट किया मैं 1 2 3, ये मेन ये यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। कितना रो बना, 3 रो बना, 3 ऐसा करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करने का। कितनी वैल्यूज जाएगी अंदर 2, 10 20 20 30 10 40, कुछ भी वैल्यू जरा तुम्हारी मर्जी। बात समझ में आ गई? तो 3 रो बन रहा है, मतलब 3 करली ब्रेसेस खुल रहा है, और 2 मेरा क्या बनेगा यहाँ पे वैल्यूज जाएगा, तो 1 रोज मतलब ये रो हो गया, ये वैल्यूज के लिए कॉलम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कितना बन रहा था, 1 बन रहा है, तो 1 रो मैंने बना दिया, कितने कॉलम्स 3 हो गए, क्लियर हो गया? इसको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था, ध्यान दो। अभी मैंने बनाया इंट एकदम आसान वाला 3 3, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा खुलेगा ऐसा बंद हो जाएगा, एक जगह कोई कोने में बंद होगा, तो यहाँ पे 3 ऐसा खुलेगा, 1 2, ठीक है, और तीसरा भी ऐसा 3 खुल जाएगा। अंदर वैल्यूज कितनी जाएगी 3 3 10 20 30 10 20 30, जो वैल्यू डालना हो वैल्यू तुम लोग यहाँ पे डाल सकते हो। समझ में आ गया? तो इसको एक्सेस भी कैसा करेंगे, जैसा अगर मैं लिखा हूँ printf %d लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, कॉमा a 0 1, तो जो भी इसके अंदर वैल्यू रहेगी वो इस यहाँ पे आके प्रिंट कर देगी। तो तुमको मैं इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोग्राम लिख के बताता हूँ, इसका प्रैक्टिकल भी तुमको मैं बताता हूँ, फिर साथ में प्रोग्राम मतलब प्रैक्टिकली तुमको बताता हूँ, साथ में इसका नोट्स भी देता हूँ मैं तुम लोगों को, उसका भी अच्छे से नोट्स, अपनी नोट्स बुक बना के लेना, इतनी चौड़ी बुक कम से कम बना के लो, ताकि तुमको एरेज वगैरह भी सारा फंडा क्लियर हो जाए। तो एरे में अभी 3 से 4 कंसेप्ट ध्यान में रखो। सबसे पहले तो एरे सिमिलर डेटा टाइप के लिए काम करता है, आप इंट लिखे हो तो इंट के लिए काम कर रहा है, फ्लोट लिखे तो फ्लोट के लिए काम करेगा। यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है, एरे का इंडेक्स, ये कभी भी जो साइज है एरे का माइनस में नहीं आ सकता।
तीसरी चीज़ क्या है, इसको कभी ब्लैंक नहीं रख सकते तुम। जैसा एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा हूँ इंट ए, ये कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये चीज़ कर सकते हो, इंट ए ब्लैंक इक्वल टू 10 20 30, ऐसा कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा मालूम है, इसमें तुम्हारे को ये जो है ना ए, ये बोल देगा भाई मेरी बॉक्स की साइज़ क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देगा, अपने आप 3 लिख देगा, मतलब गिन के यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिख देगा। लेकिन तुम लोग ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते, इसको ब्लैंक नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ इसका ध्यान दो। एरे का इंडेक्स 0 भी रख के फ़ायदा नहीं है, तो नॉर्मल एक वेरिएबल जैसा काम करेगा। तो ये सारा जितना भी सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, 2D इसको बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशन, 2 बार बॉक्स बना इसके लिए इसको 2D बोलते हैं। 3D 4D 5D जितना करना उतना कर सकते हो आप लोग, लेकिन आपके सिलेबस मोस्ट ऑफ कंपनीज में भी मैक्स टू मैक्स 2D तक ही जाता है। तो 1D 2D एरे तो आप लोग अच्छे से सीख के लो। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लो चाहिए तो, हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट आप लोगों को मैं इसका कोड, प्रॉपर कोड, और उसके बाद आपको इसका थियरी नोट्स आप लोग को सब अच्छे से दूंगा। आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट लेना, उसमें सिंटैक्स भी लिख के दूंगा कैसा होता है, आप लोगों को भी जहन में चढ़ जाएगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको ख़त्म करता हूँ, फिर तुम्हारा लेसन खत्म हो जाएगा। तो देखो सिंगल डायमेंशन क्या था, लीनियर था, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये खत्म होएगा तो मैं आपको मल्टी डायमेंशन सिखा दूंगा। आपका डिक्लेरेशन, इनिशिएशन जो इससे मैं पहले सिखाया था वो सारा सिंगल डायमेंशन है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल की। तो देखो मल्टी डायमेंशन मतलब 2D एरे, 3D एरे, ये सब सारा मेरा मल्टी डायमेंशनल होता है। ये पॉपुलर होता है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना तो बहुत पॉपुलर एरे होता है। तो 2D एरे तुम्हारे एग्जाम में आएगा, मोस्ट ऑफ कंपनीज में भी 2D एरे तक की बात होती है। मैं आपको सब सारा चीज़ बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ, ये भी सारा आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको अगर पूछा गया एग्जाम में कि एक्सप्लेन मल्टी डायमेंशन एरे या तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एरे, तो ये सारा भी अगर आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा, आपको टाइम रहेगा, तो आप लोग इतना लिख सकते हो। नीचे देखो डायग्राम है, पहला 0 फिर 1 0 1 0 1 करके। तो देखो यहाँ पे टोटल 3 रो दिया है, तो पहला बॉक्स में क्या भरेगा, 3 भरेगा, और 3 कॉलम भी दिया है। तो उसके बाद में क्या रहेगा, 3। तो मतलब एरे का साइज़ क्या रहेगा, ARR, एरे का, फिर पहला ब्रैकेट खुलेगा 3, फिर कॉमा 3। ऐसा देखो मैं आपको बना के दिखा दूंगा डिक्लेरेशन के टाइम पे, आपको आसान लगेगा। तो इसका सिंटैक्स देख लो, बहुत आसान है। देखो सिंटैक्स में क्या रहेगा, टाइप है, डेटा टाइप मतलब तुम्हारा इंट हो गया, एरे नेम ARR लिखो या A लिखो, साइज़ 1, साइज़ 2, साइज़ 3, साइज़ n तक गया, ये मतलब कितना आप एरे का बॉक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में बॉक्स बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नीचे तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो नीचे टाइप दिया है, हाँ, तो ये देखो तुम्हारा ये सिंटैक्स हो गया। ऐसा सिंटैक्स में बस इतना ही लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द एरे, कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेंगे हम लोग, इंटीजर टाइप या अपना फ्लोटिंग टाइप, जो भी टाइप करेगा उसका हम लोग स्टोर करेंगे, क्लियर है। एरे नेम ARR नेम, ARR मतलब शॉर्टकट एरे का, तो एरे नेम, एरे का नाम दे दो, साइज़ दे दो। तो देखो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन मल्टी डायमेंशन एरे कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द साइज ऑफ बोथ डायमेंशन। इसका मतलब है, मान लो नीचे मैंने दिया हूँ एरे का ARR 3, 3 और 2 दिया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बनेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब टोटल 6 बॉक्स बनेंगे, मैं टोटल 6 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं देता 4, 4 तो टोटल 16 वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई। तो देखो ये तो तुम्हारा बेसिक था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अब यहाँ पर आते हैं डिक्लेरेशन के ऊपर, एरे को कैसे बना सकते हैं। तो देखो 2 और 3 दिया है, मतलब इसमें कितना बॉक्स बनेगा, 6 बॉक्स बनेगा। सेकंड वाला देखो एरे रॉन्ग है, जैसा सिंगल डायमेंशन में होता था कि भाई एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट और साइज होती थी बाद में आती थी, पहले एरे का नाम आता था, इसके लिए सेकंड वाला रॉन्ग है। थर्ड वाला भी इसके लिए रॉन्ग है। फोर्थ वाला देखो हम लोग एम्प्टी नहीं रख सकते सेकंड वाले बॉक्स को, इसके लिए रॉन्ग हो गया। अच्छा हम लोग फर्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रख सकते, सेकंड बॉक्स को एम्प्टी नहीं रख सकते। और फिफ्थ वाला देखो रॉन्ग है, लास्ट वाला राइट है, तो लास्ट वाले में कितना बॉक्स बनेगा, 3 रो 2 कॉलम, मतलब 6 बॉक्स बनेगा। इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो, मल्टी डायमेंशन एरे में आप उसको समझा सकते हो। तो जो क्वेश्चन लाइन नंबर 4 थी उसमें आप लोग सेकंड वाले बॉक्स को खाली रखे हो, फर्स्ट वाला बॉक्स अगर आप लोग खाली रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला बॉक्स खाली कर दो चलेगा, लेकिन दूसरा बॉक्स कभी खाली नहीं रखने का, ठीक है, याद रखना ये बात। तो देखो इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग। इनिशियलाइज कैसा करेंगे इसका, इनिशियलाइज मतलब एरे को वैल्यू देना। तो देखो 0, 0, 0, 1 कॉमा नहीं, बार बार कॉमा निकल जा रहा है, एक्चुअली 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 ऐसा 4 वैल्यू है, 10, 20, 30, 40 दिख रहा आप लोग को। तो कितना बॉक्स, 2 × 2 4 है, तो 4 बॉक्स में 4 वैल्यूज़ आएगी, 10, 20, 30, 40 समझ में, रोज़ और कॉलम्स के हिसाब से। तो 2 रो बनेंगे, पहला वाला 2 रो है, दूसरा वाला 2 कॉलम है। तो ये कौन से रो में कौन से कॉलम में जाके फिट होगा ये वैसा लिखा हुआ है। तो देखिए लाइन नीचे में दिया, देखो डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, कितना टोटल वैल्यू आएगी, 4 3 12। तो देखो 4 4 4 12 टोटल वैल्यू आ रही है। 3 रो है तो इसके लिए 3 स्क्वायर ब्रैकेट, 3 करली ब्रेसेस खुल गया,
देखो, और 4 क्या है, कॉलम है, तो 4 4 4 वैल्यूज़ इसमें मैंने ऐड किया, ठीक है। तो 4 ये क्या है, तुम्हारी अंदर की वैल्यूज़ है, देखो दिख रहा है, 4 वैल्यू इधर, 4 वैल्यू इधर, और जो 3 है वो 3 करली ब्रेसेस वाला सिंबल है। तो 3 करली ब्रेसेस के अंदर 4 4 वैल्यू, समझ में आया। तो 3 रोज 4 कॉलम। चलो ये कंसेप्ट हो गया। तो इसका एक बेसिक सा कोड देख लो। कोड में क्या हो रहा है, देखो 2 रो 3 कॉलम, मतलब टोटल 2 3 ज़ा 6। तो देखो यहाँ पे 6 वैल्यूज़ मैंने लिख दिया, 2 रो है करके करली ब्रेसेस खोला बंद किया, राइट साइड में भी खोला बंद किया। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे देखो मैंने 2 करली ब्रेसेस खोला, लेकिन यहाँ पे 2 रो है इसके लिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 3 करली ब्रेसेस खोलता, अगर वहाँ पे 3 पहला होता तो 3 कॉलम के हैं, तो 3 वैल्यूज़ मैंने डाला हो। देखो अभी यहाँ पे मैंने लगा दिया %d, यहाँ पे लिखा मैंने a ऑफ, अभी देखो कौन सा वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। अगर मैं लिखता हूँ 0 और यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो 0 0 मतलब रो 1 कॉलम 1, तो ये मेरा आ जाता है 0 पोजीशन में कौन सा 10 है, तो ये 10 को प्रिंट कर देगा। देखो अभी आउटपुट में देखो इसके 10 आएगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये 30 प्रिंट कर देगा। तो देखो 10 की वैल्यू क्या है, पोजीशन क्या है 0, 20 क्या 1 है और 30 की 2 है। अच्छा देखो मैं आया फर्स्ट रो पे और आ गया 0 पोजीशन पे, तो ये प्रिंट कर देगा 40। समझ में आया। तो जो 10 20 30 है ये 0 हो जाएगा, 40 50 60 1 हो जाएगा। समझ में आया। अभी मैं चाहता हूँ मैं सबको प्रिंट करूँ। तो देखो टोटल कॉलम कितनी है मेरे पास, टोटल रो कितनी है मेरे पास, 2 है। तो देखो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इंट को बना लेता हूँ ऊपर, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आई और जे, इंट आई कॉमा जे। एक रो के लिए रन करेगा, एक कॉलम के लिए रन करेगा, तो 2 फॉर लूप लगेगा। 2D एरे में 2 फॉर लूप लगेगा, इतना दिमाग में रख लो। आई 0 से स्टार्ट होगा, 2 पे ख़त्म हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 1 लगाओ या तो 2 लगा दो वहाँ पे, आई इज लेस देन 2, लेकिन इक्वल हटा देना फिर। तो ये तो ऐसा लिखो, तो एक काम करो इसको 2 लिख दो बस। हाँ 0 से 0 1 2 रो हो गए, कि रो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से ना। फॉर अभी देखो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, जे कहाँ पर ख़त्म होगा, 3 लिखा है तो मतलब एक कम कर दो, जे इज लेस देन 2। 3 लिखो, 3 यहाँ पे, हाँ तो लेकिन वो 2 पे ख़त्म हो जा रहा है, 3 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे ओपन किया, क्लोज किया, प्रिंट एफ मैंने लगा दिया, यहाँ पे %d लगा देता हूँ। अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, a ऑफ आई जे। तो पहले यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन ले लेगा, आई पहले 0 रहेगा फिर 1 रहेगा, ऐसा घूमते रहेगा। ये आप लोग को फॉर लूप समझाया, आप लोग मॉड्यूल 2 में ही है फॉर लूप वगैरह, आप लोग बराबर देख लो उसको कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस हटा दूँ और मैं इसको रन करता हूँ अभी। तो देखो मैं इसको अभी रन करूँगा तो आउटपुट में देखो मेरे को क्या आ जाएगा, 40। देखो 40 इसके लिए आएगा क्योंकि ऊपर मैंने प्रिंट एफ रखा था, उसको मैं हटा देता हूँ। प्रिंट एफ को मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे और सबको न्यू लाइन ले लेता हूँ मैं। न्यू लाइन रहेगा तो तुम लोग को समझने आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन ले लिया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखो 40 हटा देता हूँ, 1 मिनट। 40 यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट मतलब रन नहीं होगा, बस दिखेगा देखो। देखो 10 20 30 40 50 60। क्लियर है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एरे के बारे में पूछेगा तो आप लोग ये भी प्रिंट कर सकते हो 2D एरे के बारे में। एग्जाम्पल राइट इन व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ 2D एरे, तो व्हाट इज कंसेप्शन ऑफ एरे इन मल्टी डायमेंशन, ऐसा कुछ भी मल्टी डायमेंशन के ऊपर पूछा तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। देखो सेम चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों को कोड में टाइम नहीं मिला रहेगा स्क्रीनशॉट लेना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 एरे बना, वही सेम प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक पे आता हूँ। तो जनता देखो एक टॉपिक है छोटा सा, पॉइंटर एरेस करके। क्या टॉपिक है, पॉइंटर्स एरेस करके। तो यहाँ पे देखो मैंने ना हैश वगैरह सारा लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड मेन, मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड मेन, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने लिखा इंट ए, इंट आई ले लो, फॉर लूप में मेरे आई लगेगा। पॉइंटर दिखा रहा क्या लगेगा, इंट ए, इसको ले लो 5, यहाँ पे नंबर लिख दो 10, 20, 30, 40, 50, ये ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर कैसा काम करता है पॉइंटर पता ना, PTR। मैंने एक पॉइंटर बना लिया, तो यहाँ पे मैंने PTR बना दिया। अभी मैंने क्या किया, पॉइंटर PTR इक्वल टू एम्परसेंड लगाते थे हम लोग एड्रेस के लिए। यहाँ पे ए के अंदर सारा क्या एड्रेस स्टोर है, तो इसके लिए यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगा हम लोग ने। अभी मेरे को 5वें एड्रेस का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर i इक्वल टू 0, i 0 से स्टार्ट होगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। क्लियर है।
अब यहाँ पे खोला, यहाँ पे बंद किया, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं %d प्रिंट एफ लगा रहा हूँ, प्रिंट एफ %d लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एस्ट्रिक PTR। तो ये क्या करेगा मालूम है, PTR की जो वैल्यू है, वैल्यू को पॉइंट करता है, देखो स्टार बना ना तो वैल्यू को पॉइंट करेगा, और यहाँ पे मैं हर वैल्यू को पॉइंट करेगा अलग अलग, तो ये प्लस प्लस कर देता हूँ, PTR प्लस प्लस, PTR प्लस प्लस, हर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो 5 बारी कौन सा वैल्यू उसको प्रिंट करके दे देगा, मुझे पॉइंटर वैल्यू उसको प्रिंट करके दे देगा। मतलब पहले मेरा आउटपुट में आएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई एक एरे पॉइंटर के साथ कैसे काम कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर पांचों वैल्यूज आ गई है, पांचों वैल्यू मैंने पॉइंटर में ले लिया, ए को मैंने इसमें डाल दिया, ए के अंदर जो भी वैल्यू सब किस में आ गई, पॉइंटर में आ गई है। अब पॉइंटर में 5 वैल्यू, इसके लिए बार मुझे पॉइंटर को भी 5 बार दौड़ाना पड़ेगा, गोल घुमाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने फॉर लूप के अंदर ही पॉइंटर को भी 5 बार यहाँ पे गोल घुमाया है। क्लियर है, समझ करेंगे आप लोग। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका प्रैक्टिकल करूँगा, नोट्स इसका कुछ है नहीं, खाली मैं इसका प्रैक्टिकल कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जनता, एक कोड को ना मैं ज़रा भी हिलाऊंगा नहीं, ज़रा भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाऊंगा ना, यहाँ पे कर्सर लेके आऊँगा। एक्चुअली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। टॉप पे अगर आप लोग देखोगे इसकी हेडिंग एडिंग ऑफ 2 एरे मैट्रिक्स है। अगर 2 एरे को ऐड करना है तो सबसे पहले मैंने 2 एरे बना लिया, ए और बी का, नीचे उसको स्टोर करने के लिए सम बनाया, ठीक है। तो आप लोग उसके नीचे एक फॉर लूप चलाया मैंने ए के लिए, उसके बाद एक फॉर लूप चलाया मैंने बी के लिए, उसका जो तीसरा फॉर लूप जो चल रहा है यहाँ पे राइट साइड वाला, ये चलेगा सम के लिए। मतलब जितना भी जुड़ेगा सब कहाँ जाना चाहिए, सम। देखो तुम्हारे को यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, उसके नीचे मैं सम में जो जो आ गया उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। समझ में आया? टोटल 4 टाइम फॉर लूप लगा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई बोलेगा सर सब्ट्रैक्शन कैसा करते हैं, तो प्लस की जगह में माइनस कर देना, सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखा तो वहाँ ए माइनस बी कर देना। राइट साइड में टॉप पे 3rd लाइन देख लो, ठीक है। कोई बोला सर 2 एरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 एरे को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो सारे कंसेप्ट है। क्लियर है? इतना ही था बताने को, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो जनता देखो, मैं तुम लोगों को पूरा पॉइंटर पूरा एरे पूरा पढ़ा दिया, ज़्यादा लोड लेना नहीं, जितना मैं पढ़ा उतना करना। प्रैक्टिकल थियरी इसकी पूरा प्रॉपर बना के लेना, आप उसका नोट्स भी बना के लेना, खुद से बना के लेना, ज़्यादा खुजाना मत इधर उधर जाके कि क्या है क्या नहीं, मेरे को बुक दे, मेरे को फोटो दे, सब कुछ करना मत। चुपचाप नोट्स में जो दिया आपको उसका स्क्रीनशॉट लो, सीधा लिखते बैठो। ये तो पॉज कर करके लिखते बैठो, उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को देखो, एक नए चैप्टर के साथ मैं आऊँगा, डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप, वो स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, वो बाद में अपन देखेंगे। इसका भी देख लो, फंक्शन भी देखो, फट से निपटा दो। फंक्शन देखिए, देखो और मजा आएगी देखने के लिए। और इससे पहले मेरा मॉड्यूल 1 पूरा कवर कर लो, देखो बोर्ड में दोनों आने वाला है। तो आप लोग फट से इसका स्क्रीनशॉट लेना, जितना भी प्रॉब्लम्स मैंने सब जितना भी आप लोगों को दिखाया सारा सब स्क्रीनशॉट लेके सेफ रखना। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो और इसको आगे बढ़ाओ, नए जूनियर, नए दोस्त यार, नए नए कॉलेज के बचकाने लोग को टिकाते रहो, ताकि इन लोग भी देखें और आगे फटफट क्लियर करके ले। तुम लोग की भाषा में तुम लोग को सिखा रहा हूँ लाला, और इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता मैं। फिलहाल इसी के साथ मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये चैप्टर भी मैं आपका खत्म करता हूँ, मॉड्यूल 2 आपका एक लेसन बाकी है, वो भी मैं आपका फिनिश करता हूँ। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटक देने से।